बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम भी कहते हैं। थ्योरम नंबर 6.1। आज हम क्या पढ़ेंगे? थ्योरम नंबर 6.1। इसका स्टेटमेंट क्या है? सबसे पहले ये देख लेते हैं। इफ़ ए लाइन ड्रॉ पैरेलल टू वन साइड of a triangle to intersect the other two sides in distinct points, the other two sides are divided in the same ratio। तो हमारा स्टेटमेंट क्या है? पहले हम ये समझते हैं कि इफ़ ए लाइन ड्रॉ पैरेलल टू वन साइड ऑफ द ट्राइंगल, अगर हम ट्राइंगल के पैरेलल, एक लाइन के पैरेलल अगर हम एक लाइन बनाते हैं जो कि इंटरसेक्ट कर रही है किसी दो डिस्टिंक्ट पॉइंट पर अदर साइड ऑफ द ट्राइंगल, ठीक है। तो हमने सबसे पहले इस ट्राइंगल को हमने डिनोट किया ABC और इसको हमने डिनोट कर दिया DE, ठीक है। हमने नेमिंग कर दी है इस फिगर की। चलिए अब नेक्स्ट प्रूफ क्या करना है ये देखते हैं सबसे पहले। चलिए अब प्रूफ करते हैं इसे। कैसे प्रूफ करना है? हमें प्रूफ क्या करना है कि जो रेशियो हैं AD अपॉन BD, AE अपॉन EC, ये दोनों हमें इक्वल करने हैं। टू प्रूफ, चलिए यहाँ लिख लेते हैं। टू प्रूफ हमें क्या करना है कि हमें दोनों रेशियो इक्वल करने हैं। AD अपॉन BD इज इक्वल टू AE अपॉन EC, ओके। अब प्रूफ कर रहे हैं हम कैसे? सबसे पहले वी हैव गिवन ए ट्राइंगल ABC, ठीक है। हमें एक ट्राइंगल ABC दे रखा है इन विच ए लाइन DE पैरेलल टू BC। इसमें हमें गिवन में क्या दे रखा है कि जो ये लाइन है DE वो पैरेलल है BC के, ठीक है। यहाँ पे दे रखा है इफ़ ए लाइन ड्रॉप पैरेलल टू वन साइड ऑफ द ट्राइंगल, अगर हम पैरेलल लाइन करें, ठीक है, तो हमें ये गिवन में दे रखा है। और ये इंटरसेक्ट कर रही है कहाँ पर? ये भी लिख लेते हैं। इंटरसेक्ट AB एंड AC, AB को और AC को इंटरसेक्ट कर रही है कहाँ पर? एट D एंड E रेस्पेक्टिवली, ठीक है। सो वी नीड टू प्रूफ, हमें यहाँ प्रूफ क्या करना है ये भी। चलिए यहाँ लिखते नहीं है, यहाँ हमने ऑलरेडी मेंशन कर दिया है कि हमें टू प्रूफ क्या करना है, ओके। तो चलिए हम टाइम वेस्ट न करें और कंस्ट्रक्शन पे पहुँचते हैं। हमें सबसे पहले इस थ्योरम को प्रूव करने के लिए कुछ कंस्ट्रक्शंस करने पड़ेंगे। सबसे पहले जॉइन BE एंड CD, ओके। तो ज्वाइन कर लेते हैं। हमने सबसे पहले BE और CD को ज्वाइन कर लिया, ओके। एंड और हमें क्या करना है? DM परपेंडिकुलर टू AC एंड EN परपेंडिकुलर टू EB। चलिए ये भी कंस्ट्रक्ट कर लेते हैं। DM परपेंडिकुलर टू AC, ओके। EN E से N परपेंडिकुलर टू AB, ठीक है। ये भी हमने कंस्ट्रक्ट कर लिया। ये हमें गिवन नहीं दे रखे, ये हमने कंस्ट्रक्ट किए हैं जिससे कि हमारी थ्योरम को प्रूफ कर सकें। सो नाउ एरिया ऑफ ट्राइंगल ADE क्या होगा? 1/2 बेस इंटू हाइट। ट्राइंगल के एरिया का फॉर्मूला क्या होता है? बेस इंटू हाइट, हाफ बेस इंटू हाइट। सो इन ट्राइंगल ADE, इन ट्राइंगल हम ADE की बात कर रहे हैं, तो इसमें बेस क्या है? AD, तो हमने बेस लिख दिया AD। हाइट कितनी है? EN। परपेंडिकुलर को हम हाइट भी कहते हैं। 1/2 इंटू AD यहाँ पर है बेस और हाइट क्या है? EN। जो हमने परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है, किसी भी ट्राइंगल में अगर हम परपेंडिकुलर ड्रॉ कर देते हैं तो वो उसकी हाइट बन जाता है ना, तो ये हाइट हो गई। अब सिमिलरली हम इसी तरह से एरिया ऑफ BDE,
एरिया ऑफ ट्राइंगल बी डी ई में हम काम करेंगे। तो फॉर्मूला क्या होता है, हाफ बी इंटू एच, बेस इंटू हाइट। तो यहाँ पर हाफ का हाफ ये क्या, और बेस यहाँ पर क्या है बी डी, ओके। और हाइट क्या है, अगर हम बी डी को एक्सपेंड कर दें तो ये क्या हो जाएगा, एन, बी एन हो जाएगा। तो फिर इसकी हाइट क्या हो जाएगी, ई एन। तो इस ट्राइंगल की हाइट जो है वो क्या लिख सकते हैं, हम ई एन लिख सकते हैं, ठीक है। सो एरिया ऑफ ट्राइंगल ए डी ई। अब हम किस ट्राइंगल में काम कर रहे हैं, ए डी ई। किस ट्राइंगल में काम कर रहे हैं, ए डी ई। इस ट्राइंगल में काम कर रहे हैं ए डी ई। तो इस ट्राइंगल में बेस क्या है, 1/2, कुछ ऐसे कि वैसे ही लिख देते हैं। और बेस क्या है, ए ई, ओके। और हाइट कितनी है, डी एम। और इसी तरह से सिमिलरली हम अब एरिया ऑफ ट्राइंगल डी ई सी में काम करते हैं। एरिया ऑफ ट्राइंगल डी ई सी क्या है, डी ई सी। जिस तरह से हमने एरिया ऑफ ट्राइंगल बी डी ई का एरिया निकाला था उसी तरह से इसका निकालेंगे। इसमें बेस क्या है, सी ई, और हाइट क्या है, डी एम। जिस तरह से हमने बी डी को एक्सपेंड करके हमने और एन ई परपेंडिकुलर माना था, उसी तरह से हमने सी ई को एक्सपेंड कर दिया है, तो सी एम हो गया। और उसके बाद उसकी जो हाइट है वो डी एम हो गई, ठीक है। अब इक्वेशंस को हमने इक्वेशन नंबर फर्स्ट लेट कर लिया, इक्वेशन नंबर सेकंड लेट कर लिया, इक्वेशन नंबर थर्ड और इक्वेशन नंबर फोर्थ। हमने इन जो एरिया निकल कर आए हैं उन सभी को हमने चारों इक्वेशन में हमने क्या कर लिया है, डिनोट कर लिया है इक्वेशंस में, है ना। तो पहली इक्वेशन और हम दूसरी इक्वेशन को हम डिवाइड करेंगे। तो डिवाइड इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड। तो क्या आएगा, एरिया ऑफ ट्राइंगल ए डी ई अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल बी डी ई इज इक्वल टू, हाफ से हाफ कट जाएगा, ये हाफ ऊपर भी हाफ है, डिवाइड में हाफ से हाफ कैंसिल हो जाएगा, कितना बचेगा, ए डी इंटू ए एन अपॉन बी डी इंटू ए एन विच इज़ इक्वल टू ए डी अपॉन बी डी। इसको हमने इक्वेशन नंबर ए लेट कर लिया, क्या कर लिया, इक्वेशन नंबर ए लेट कर लिया, ठीक है। इससे हमने इक्वेशन नंबर ए लेट कर लिया। सिमिलरली हम क्या करेंगे कि डिवाइड इक्वेशन थर्ड एंड फोर्थ, ठीक है। तो हमें क्या मिलेगा, एरिया ऑफ ट्राइंगल ए डी ई अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल डी ई सी, ठीक है। तो यहाँ हाफ से हाफ कैंसिल हो जाएगा, ए ई इंटू डी एम अपॉन सी ई इंटू डी एम इक्वल टू ए ई अपॉन सी ई। इसे हमने इक्वेशन नंबर बी लेट कर लिया। हमने ये दो इक्वेशन लेट करी है, ए और बी, ठीक है। अब हम इसमें एक प्रॉपर्टी लगाएंगे कि अगर हमें कोई भी एक ट्राइंगल है, इधर देखिए ज़रा, ये ट्राइंगल है, अगर इस ट्राइंगल में एक लाइन पैरेलल है और जो सेम बेस पर जो ट्राइंगल बन रहे हैं, एक ये और एक ये, तो इनका एरिया इक्वल होगा। ये हमने पहले पढ़ चुके हैं ना, इनका एरिया इक्वल होगा। तो बाय यूजिंग प्रॉपर्टी हम कह सकते हैं कि ट्राइंगल बी डी ई एंड ट्राइंगल डी सी ई बोथ आर ऑफ सेम बेस and between same parallel line, so area of triangle BDE is equal to area of triangle DCE। तो अब हम यहाँ पर क्या ऑब्जर्व कर रहे हैं, ये देखिए, अगर हमने एरिया ऑफ BDE ये है, एरिया ऑफ BDE ये है और एरिया ऑफ DEC ये है, अगर हमने ये इक्वल कर दिए, इधर देखिए क्या निकल कर आया, ए डी अपॉन बी डी और ए ई अपॉन सी ई, यही रेशियो हमें चाहिए थे। इधर देखिए हमें क्या चाहिए था, ए डी अपॉन बी डी और ए ई अपॉन सी ई, यही रेशियो हमें चाहिए थे। अब इन रेशियो को हमें केवल इक्वल करना है। तो इनमें अगर ये चीज़ें इक्वल हो जाएंगी तो ये आपस में इक्वल हो जाएंगे, है ना, आपस में इक्वल हो जाएंगे कि नहीं हो जाएंगी। तो फिर चलिए अब लिख देते हैं ए डी फ्रॉम इक्वेशन ए एंड बी। अब हम इक्वेशन ए और बी में बात करते हैं। जब हमने इनका एरिया इक्वल कर दिया है तो इक्वेशन दोनों के आपस में इक्वल हो गई, ठीक है।
तो AD अपॉन BD इज इक्वल टू AE अपॉन CE, और यही हमें प्रूफ करना था, है ना। तो ये हो गया हैंस प्रूफ।